हाँ, तो हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके थे, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे एसएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 days passed since she came to my hometown on vacation, मैंने छुट्टियों में। तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या नो? तो यहां पर जो है कि आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका होगा ए। क्या होगा? ए। क्योंकि गलती कहां पर है, इसका मतलब हुआ कि उसे मेरे होम टाउन छुट्टी में होम टाउन आए हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। जैसे कहते हैं ना कि उसे मिले हुए मुझे 5 महीने हो गए, तो इस तरह का मीनिंग यहाँ पर देगा। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है सिंस का। पहले आप एक इंप्रूव करने के लिए देते हैं। अब मान लीजिए कि यही फ्रेज को हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए 4 days has passed, B 4 days, यहाँ पर स्ट्रोक रहेगा, है passed, C 4 days have passed, मान लीजिए ये आपके ऑप्शन दे दिया होगा, और डी में हो जाएगा ये 9 लिख देते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। तो कॉमन एरर का प्रश्न था, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। लेकिन अब यह फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में यदि पूछ दिया जाए तो बताइए कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ आपको जानना होगा कि 4 days पास क्या है? एक क्लाउड है, और सिंस शी केम टू माय होम टाउन ऑन वेकेशन, सिंस के बाद क्या आया? क्लाउड आया है। तो यहाँ सिंस का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, आपको यह ध्यान देना होगा। सिंस का प्रयोग किस रूप में हो रहा है? तो सिंस जो है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि भिन्न भिन्न तरह से इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंस एज ए कंजक्शन प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यह क्या कर रहा है? 2 क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, और जब जोड़ने का काम कर रहा है तो एक सिंस के पहले भी क्लाउज आया है और एक सिंस के बाद भी क्लाउज आया है, और दोनों में डिफरेंट टेंसेज का यूज हुआ है। तो यह जानना होगा कि जब सिंस एज ए कंजक्शन प्रयोग होता है तो सिंस के पहले वाला क्लाउज का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। पहले चीज तो यह ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और सिंस के बाद वाला क्लाउज का टेंस होगा सिंपल पास्ट। क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। तो जब सिंस कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ हो तो आपको ध्यान देना होगा, अगर कॉमन एरर का प्रश्न है कि दोनों के क्लाउज का टेंस सही है अथवा गलत है। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ पर गलत है, या सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म आया, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जाना जाता है, वह है। तो क्या होना चाहिए? कौन सा टेंस होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए जब फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में दिया गया तो आपके लिए 3 ऑप्शन आ गए, और तीनों देखिए हैज प्लस V3, है प्लस V3, है प्लस V3। तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यानी कि एक और रूल आपको जानना होगा, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल। तो स्पष्ट है कि 4 days है, 4 दिन है, यह प्लुरल है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैव पास्ड, सी आंसर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ भी डेज एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, तो जब डेज में एपोस्ट्रोफी लगता है तो वह पजेसिव मीनिंग देता है, क्योंकि वह पजेसिव केस में हो जाता है नाउन, जहाँ का के की का मीनिंग होता है। जैसे कहते हैं कि 4 दिनों की छुट्टी, तब वहां 4 days लीव हम लोग इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर यह प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा? सी होगा। और कॉमन एरर के रूप में था तो आंसर क्या था? ए था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस रूल को। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार
बार फिर से समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन के भी रूप में होता है, कंजक्शन के भी रूप में होता है और एडवर्ब के भी रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। और जब एज ए कंजक्शन सिंस का प्रयोग होगा तो सिंस के पहले आने वाला क्लाउज का टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस E3 और सिंस के बाद वाला क्लाउज का टेंस क्या होगा? तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वर्ब यहाँ पर सेम लिखा हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है? ओके, तो एंजॉय कीजिए और ऐसे ही सीखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कुछ और जरूरत हो तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया कीजिए और एक एक लाइक से जुड़िए ताकि हम लोग यह समझें कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल।